अब 12वीं पुतली पद्मावती ने जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है। एक दिन रात के समय राजा विक्रमादित्य महल की छत पर बैठे थे। मौसम बहुत सुहाना था। पूनम का चांद अपने यौवन पर था तथा सब कुछ इतना साफ साफ दिख रहा था मानो दिन हो। प्रकृति की सुंदरता में राजा एकदम खोए हुए थे। सहसा वे चौंक गए। किसी स्त्री की चीख थी। चीख की दिशा का अनुमान लगाया। लगातार कोई औरत चीख रही थी और सहायता के लिए पुकार रही थी। उस स्त्री को विपत्ति से छुटकारा दिलाने के लिए विक्रम ने ढाल तलवार संभाली और अस्तबल से घोड़ा निकाला। घोड़े पर सवार हो फौरन उस दिशा में चल पड़े। कुछ ही समय बाद वे उस स्थान पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक स्त्री बचाओ बचाओ कहती हुई बेतहाशा भागी जा रही है और एक विकराल दानव उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहा है। विक्रम ने एक क्षण भी नहीं गंवाया और घोड़े से कूद पड़े। युवती उनके चरणों पर गिरती हुई बचाने की विनती करने लगी। उसकी बाहें पकड़कर विक्रम ने उसे उठाया और उसे बहन संबोधित करके ढांढस बंधाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वह राजा विक्रमादित्य की शरणागत है और उनके रहते उस पर कोई आंच नहीं आ सकती। जब वे उसे दिलासा दे रहे थे तो राक्षस ने अट्टहास लगाया। उसने विक्रम से कहा कि उन जैसा एक साधारण मानव उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता तथा उन्हें वह कुछ ही क्षणों में पशु की भांति चीर फाड़ कर रख देगा। ऐसा बोलते हुए वह विक्रम की ओर लपका। विक्रम ने उसे चेतावनी देते हुए ललकारा। राक्षस ने उनकी चेतावनी का उपहास किया। उसे लग रहा था कि विक्रम को वह पल भर में मसल देगा। वह उनकी ओर बढ़ता रहा। विक्रम भी पूरे सावधान थे। वह ज्यों ही विक्रम को पकड़ने के लिए बढ़ा, विक्रम ने अपने को बचाकर उस पर तलवार से वार किया। राक्षस भी अत्यंत फुर्तीला था। उसने पैंतरा बदलकर खुद को बचा लिया और भिड़ गया। दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। विक्रम ने इतनी फुर्ती और चतुराई से युद्ध किया कि राक्षस थकान से चूर हो गया तथा शिथिल पड़ गया। विक्रम ने अवसर का पूरा लाभ उठाया तथा अपनी तलवार से राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। विक्रम ने समझा राक्षस का अंत हो चुका है, मगर दूसरे ही पल उसका कटा सिर फिर अपनी जगह आ लगा और राक्षस दोगुने उत्साह से उठकर लड़ने लगा। इसके अलावा एक और समस्या खड़ी हो गई। जहां उसका रक्त गिरा था वहां एक और राक्षस उत्पन्न हो गया। राजा विक्रमादित्य क्षण भर को चकित अवश्य हुए, किंतु बिना विचलित हुए वे एक साथ दोनों राक्षसों का सामना करने लगे। रक्त से जन्मे राक्षस ने अवसर देखकर उन पर घूंसे से प्रहार किया तो विक्रम ने पैंतरा बदलते हुए पहले वार में उसकी भुजाएं और दूसरे वार में उसकी टांगें काट डाली। राक्षस असह्य पीड़ा से इस कदर चिल्लाया कि पूरा वन उसकी चीख से गूंज उठा। उसे तड़पते देख पहले राक्षस का धैर्य टूट गया और अवसर पाकर वह सिर पर पैर रखकर भाग खड़ा हुआ। चूंकि उसने पीठ दिखाई थी इसलिए विक्रम ने उसे मारना उचित नहीं समझा। राक्षस के भाग जाने के बाद विक्रम उस स्त्री के पास पहुंचे तो देखा कि वह भय के कारण कांप रही थी। उन्होंने उसे ढाढ़स बंधाया और कहा कि वह निश्चिंत हो जाए क्योंकि अब दानव भाग चुका है। फिर उन्होंने उसे अपने साथ महल चलने का प्रस्ताव दिया ताकि वे उसे उसके माता पिता के पास सकुशल पहुंचा सकें। उस स्त्री ने उत्तर दिया कि संकट अभी टला नहीं है क्योंकि राक्षस मरा नहीं है, वह अवश्य लौटेगा और उसे खोजकर फिर इसी स्थान पर ले आएगा। जब विक्रम ने उसका परिचय जानना चाहा तो वह बोली कि वह सिंहल द्वीप की निवासी है और एक ब्राह्मण की पुत्री है। एक दिन जब वह अपनी सखियों के साथ तालाब में स्नान कर रही थी तभी उस राक्षस की दृष्टि उस पर पड़ी और वह उसके रूप पर मोहित हो गया। वहीं से वह उसे जबरन उठा लाया और अब वह उसे अपना पत्नी रूप में स्वीकार करने को कहता है। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि वह प्राण दे देगी पर अपनी पवित्रता नष्ट नहीं होने देगी। यह कहते कहते वह सिसकने लगी और उसका गला रुंध गया। विक्रम ने उसे आश्वासन दिया कि वे राक्षस का वध करके उसकी समस्या का अंत कर देंगे। फिर उन्होंने पूछा कि राक्षस के बार बार जीवित होने का रहस्य क्या है। तब उस स्त्री ने उत्तर दिया कि राक्षस के पेट में एक मोहिनी वास करती है जो उसके मरते ही उसके मुंह में अमृत की बूंद डाल देती है। उसे तो वह जीवित कर सकती है लेकिन उसके रक्त से उत्पन्न होने वाले दूसरे राक्षस को नहीं। इसलिए वह दूसरा राक्षस अपंग होकर तड़प कर मर रहा है। यह सुनकर विक्रम ने कहा कि वे प्रण करते हैं जब तक उस राक्षस का वध नहीं कर लेते तब तक महल नहीं लौटेंगे, चाहे उन्हें कितनी भी प्रतीक्षा क्यों न करनी पड़े। जब उन्होंने उस स्त्री से मोहिनी के बारे में पूछा तो उसने अनभिज्ञता प्रकट की। इसके बाद विक्रम एक पेड़ की छाया में विश्राम करने लगे। तभी झाड़ियों में से एक सिंह निकलकर विक्रम पर झपटा। चूंकि विक्रम पूरी तरह सतर्क नहीं थे इसलिए सिंह ने उनकी बांह पर घाव कर दिया और फिर चला गया। अब विक्रम पूरी तरह सतर्क हो चुके थे। दूसरी बार जब सिंह ने उन पर आक्रमण किया तो उन्होंने फुर्ती से उसके पंजे पकड़ लिए और उसे पूरे जोर से हवा में उछाल दिया। सिंह दूर जाकर गिरा और फिर भयंकर गर्जना की। अगले ही क्षण वह सिंह भागते हुए राक्षस के रूप में बदल गया। अब विक्रम समझ गए कि यह छल था। राक्षस ने उन्हें धोखे से मारने का प्रयास किया। विक्रम ने बिना समय गंवाए उस पर धावा बोल दिया। दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। राक्षस थकने लगा, उसकी सांसें उखड़ने लगीं। विक्रम ने अवसर पाकर अपनी तलवार उसके पेट में घुसेड़ दी। राक्षस धरती पर गिरकर दर्द से तड़पने लगा। विक्रम ने तलवार से उसका पेट चीर दिया।
पेट चीरते ही मोहिनी वहां से कूदकर बाहर आई और अमृत लाने के लिए दौड़ पड़ी। राजा विक्रम ने तुरंत बेतालों का स्मरण किया और उन्हें मोहिनी को पकड़ने का आदेश दिया। बेतालों ने उसे पकड़ लिया। अमृत न मिल पाने के कारण राक्षस वहीं तड़प कर मर गया। मोहिनी ने बताया कि वह भगवान शिव की एक गणिका थी, जिसे किसी गलती के कारण दंड स्वरूप राक्षस की सेविका बनना पड़ा। महल लौटकर विक्रम ने ब्राह्मण कन्या को उसके माता पिता को सौंप दिया और मोहिनी से विधिपूर्वक विवाह कर लिया। एक बार राजा विक्रमादित्य ने एक महाभोज का आयोजन किया। उस भोज में असंख्य विद्वान, ब्राह्मण, व्यापारी और दरबारी आमंत्रित थे। भोज के मध्य चर्चा छिड़ी, संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है। सभी ने एक स्वर में राजा विक्रमादित्य को संसार का सर्वश्रेष्ठ दानी घोषित किया। राजा विक्रमादित्य सभा में उपस्थित लोगों के भावों को देख रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो चुपचाप बैठा था और अपनी कोई राय नहीं दे रहा था, किंतु उसके चेहरे के भावों से स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि वह सभा में व्यक्त किए गए विचारों से सहमत नहीं है। राजा विक्रम ने उससे उसकी चुप्पी का कारण पूछा। डरते हुए वह ब्राह्मण बोला, महाराज, जब सभी एक ही मत के हों तो भिन्न राय देने वाले की बात कौन सुनेगा। राजा ने उसे निर्भय होकर अपने विचार व्यक्त करने को कहा। ब्राह्मण बोला, मैं असमंजस की स्थिति में हूँ। यदि मैं असत्य कहता हूँ तो मुझे झूठ का पाप लगेगा, और यदि सत्य कहता हूँ तो भय है कि राजकोप का भाजन बनना पड़ेगा। राजा विक्रमादित्य उसकी स्पष्टवादिता से प्रभावित हुए और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने आग्रहपूर्वक उससे सत्य कहने को कहा। तब ब्राह्मण बोला, महाराज, विक्रमादित्य बहुत बड़े दानी हैं, इसमें संदेह नहीं। इस धरती पर सबसे बड़े दानी नहीं है। सभा में उपस्थित सभी लोग चकित रह गए। सबने विस्मयपूर्वक पूछा, क्या ऐसा हो सकता है। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, समुद्र पार एक राज्य है, जहाँ का राजा कीर्कित्तध्वज प्रतिदिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान किए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करता। यदि यह बात असत्य सिद्ध हो जाए तो मैं किसी भी दंड के लिए तैयार हूँ। राजा के विशाल भोज कक्ष में निस्तब्धता छा गई। ब्राह्मण ने बताया, मैं उस राज्य में कई दिनों तक रहा और प्रतिदिन दान लेने गया। सचमुच राजा कीर्कित्तध्वज 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करने के उपरांत ही भोजन ग्रहण करता है। इसी कारण मैंने इस सभा में सबकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई। राजा विक्रमादित्य उसकी सत्यनिष्ठा और निर्भीकता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे पारितोषिक देकर ससम्मान विदा किया। ब्राह्मण के चले जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने साधारण वेश धारण किया और दोनों बेतालों का स्मरण किया। जब बेताल उपस्थित हुए तो राजा ने उनसे कहा, मुझे समुद्र पार राजा कीर्कित्तध्वज के राज्य में पहुंचा दो। बेतालों ने पलक झपकते ही उन्हें वहां पहुंचा दिया। कीर्कित्तध्वज के महल के द्वार पर पहुंचने पर उन्होंने अपना परिचय उज्जैनी नगर के एक साधारण नागरिक के रूप में दिया तथा कीर्कित्तध्वज से मिलने की इच्छा प्रकट की। कुछ समय बाद जब वे कीर्कित्तध्वज के समक्ष उपस्थित हुए तो उन्होंने वहां नौकरी की मांग की। कीर्कित्तध्वज ने जब पूछा कि वे कौन सा काम कर सकते हैं तो उन्होंने कहा, जो कोई नहीं कर सकता वह कार्य मैं कर दिखाऊंगा। राजा कीर्कित्तध्वज को उनका उत्तर पसंद आया और उन्होंने विक्रमादित्य को अपने यहाँ नौकरी दे दी। उन्हें द्वारपाल के रूप में नियुक्त किया गया। वहां रहकर विक्रम ने देखा कि राजा कीर्कित्तध्वज वास्तव में प्रतिदिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान किए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करते। उन्होंने यह भी देखा कि राजा कीर्कित्तध्वज हर दिन सायंकाल अकेले कहीं निकलते हैं और जब लौटते हैं तो उनके हाथ में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली होती है। एक दिन उन्होंने छिपकर कीर्कित्तध्वज का पीछा किया। उन्होंने देखा कि राजा कीर्कित्तध्वज समुद्र में स्नान करके एक मंदिर में जाते हैं और वहां एक प्रतिमा की पूजा अर्चना करने के पश्चात खौलते तेल के कड़ाह में कूद जाते हैं। जब उनका शरीर जल भुन जाता है तो कुछ जोगनियां आकर उनका जला भुना शरीर कड़ाह से निकालकर नोच नोच कर खा जाती है और तृप्त होकर चली जाती है। जोगनियों के चले जाने के पश्चात प्रतिमा की देवी प्रकट होती हैं और अमृत की बूंदें डालकर कीर्कित्तध्वज को पुनः जीवित करती हैं। वे अपने हाथों से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं कीर्कित्तध्वज की झोली में डाल देती है और कीर्कित्तध्वज प्रसन्न होकर महल लौट जाते हैं। प्रातःकाल वही स्वर्ण मुद्राएं वे याचकों को दान कर देते हैं। विक्रम की समझ में अब आ गया कि कीर्कित्तध्वज प्रतिदिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान कैसे करते हैं। अगले दिन जब कीर्कित्तध्वज स्वर्ण मुद्राएं लेकर चला गया तो विक्रम ने भी स्नान कर देवी की पूजा की और खौलते तेल के कड़ाह में कूद गए। जोगनियां आकर उनका जला भुना शरीर भी नोच कर खा गईं। फिर देवी प्रकट हुई और उन्होंने विक्रम को अमृत की बूंदों से पुनः जीवित कर दिया। जीवित करने के बाद जब देवी ने उन्हें स्वर्ण मुद्राएं देनी चाहिए तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि देवी की कृपा ही उनके लिए सर्वोपरि है। यह क्रिया उन्होंने 7 बार दोहराई। 7वीं बार देवी ने उनसे बस करने को कहा और कहा कि वे जो चाहे मांग सकते हैं। विक्रम इसी अवसर की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने देवी से वही थैली मांग ली जिससे स्वर्ण मुद्राएं निकलती थीं। जैसे ही देवी ने वह थैली उन्हें सौंपी, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मंदिर, प्रतिमा, सब कुछ अदृश्य हो गया। चारों ओर केवल समुद्र का तट दिखाई देने लगा। अगले दिन जब कीर्कित्तध्वज वहां आया तो वह अत्यंत निराश हो गया। उसका वर्षों पुराना प्रतिदिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करने का नियम टूट गया। वह अन्न जल त्याग कर अपने कक्ष में असहाय होकर पड़ा रहा। उसका शरीर क्षीण होने लगा। जब उसकी स्थिति बहुत अधिक बिगड़ गई तो विक्रम उसके पास गए और उसकी उदासी का कारण जानना चाहा।
कीर्तिध्वज ने स्वयं विक्रम को पूरी बात बताई। तब विक्रम ने देवी की दी हुई वह थैली उसे सौंपते हुए कहा कि रोज रोज उसे कड़ाह में कूदते और प्राण गंवाते देख वे द्रवित हो गए थे, इसीलिए उन्होंने देवी से वह थैली सदा के लिए प्राप्त कर ली। वह थैली राजा कीर्तिध्वज को देकर विक्रम ने उस वचन की भी रक्षा की जो उन्होंने कीर्तिध्वज के दरबार में नौकरी पाने के समय दिया था। उन्होंने सचमुच वही कार्य कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सकता। राजा कीर्तिध्वज ने जब विक्रम का वास्तविक परिचय जाना तो उन्हें हर्ष से सीने से लगा लिया और कहा, आप सचमुच इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ दानवीर हैं, क्योंकि आपने वह थैली जिसे पाने के लिए स्वयं को भस्म कराना पड़ा बिना किसी हिचकिचाहट के दान कर दी, जैसे वह कोई तुच्छ वस्तु हो।